अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर से लेक्चर नंबर 7 को शुरू करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे बेटा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम किस तरीके से क्लासीफाई करें। ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहले इन्हीं को समझते हैं। हमारे पास ये होता है बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी भी होती है उनको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक क्या हमारे पास, एक होता है एसाइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरा नाम एलिफेटिक भी बोलते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड हमारे पास बेटा वो दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है स्ट्रेट चेन और दूसरा होता है ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर हम साइक्लिक की बात करें बेटा तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो किस्म की होंगे, एक होगा हेटेरोसाइक्लिक और दूसरा होगा होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फर्दर हमारे पास दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक कार्बोसाइक्लिक जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा एलिसाइक्लिक, और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा दिस इज सेड टू एरोमेटिक। अब थोड़ा इसका डिटेल समझते हैं बेटा। हम यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले हम एसाइक्लिक कंपाउंड की बात कराते हैं। तो एक का मतलब क्या होगा बेटा दिस इज एब्सेंट, एंड साइक्लिक का मतलब है रिंग। तो ये ऐसा कंपाउंड होगा बेटा जिसमें रिंग्स नहीं होंगे। मतलब इसका डिफिनेशन हम ऐसे करा सकते हैं कि ये वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम एक ओपन चेन में पड़ा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मैं एग्जांपल्स की बात करा दूं तो आप यहां पर देखो बेटा, हमारे पास कार्बन इस तरीके से एक लंबा चौड़ा चेन बनाता है, जिसकी प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू कैटिनेशन। अब आप लोगों को ये बात मालूम है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो मतलब हर कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, और वो किस तरीके से बनाएगा, इसके साथ हुई हाइड्रोजन कनेक्ट होगा या कोई और एटम कनेक्ट होगा। अब कार्बन को काउंट कर लो बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेटा, दिस विल बी एन। तो दिस कंपाउंड इज सेड टू हेप्ट एन। नाउ देखो बेटा, यहां पर तो हम लोग को पता चल गया कि ये बिल्कुल ओपन चेन कंपाउंड है। अब देखो बेटा, एसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास दो किस्म की पॉसिबल है, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन। एक तो आपके सामने, पर मैं एक और एग्जाम्पल भी बना देता हूं। देखो, अगर मैं इस तरीके से बोल दूं कि यहां पर मैंने 4 कार्बनों को इंटरकनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ, तो 4 कार्बन के लिए बेटा वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है बेटा, दैट इज ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए जो वर्ड इस्तेमाल की जाता है दिस इज सेड टू एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ बेटा, ब्यूटेन। आप देख रहे हो बेटा कि इसमें हमारे पास जो कार्बन एटम है वो बिल्कुल लीनियर चेन में, ओपन चेन में। तीसरा हमारे पास जो है, क्योंकि दूसरा क्लासिफिकेशन उसका ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम देखते बेटा तो इस तरीके से मैंने कार्बन का एक लंबा चौड़ा चेन बना दिया। अब क्या हुआ, इसमें कहीं पर कार्बन की ब्रांचिंग आ गई, जैसे आप देख रहे हो यहां पर हम लोग को ये ब्रांच मिल गया। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड सेड टू ब्रांचिंग कंपाउंड। अब देखो बेटा, ये तो IUPAC नोमेनक्लेचर है, आपने 10th में भी पढ़ा है और हम सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे अगले टॉपिकों में इंशाल्लाह। तो ये 1 2 और यहाँ पर 3 4 ये हमारे पास है। तो हमारे पास 5 कार्बनों का एक लंबा चौड़ा चेन। ये तो यहाँ पर एक कार्बन हमारे पास ब्रांचेस में आ गया, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारे पास वर्ड बोला जाता है मेथ। अगर हमारे साथ हमारे पास कोई सी भी ग्रुप ऐसी जो हो जो कि एल्केन से बनी हो, जैसे यहां पर हम बात कराते हैं कि हमारे पास मीथेन है, इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो क्या रह जाएगा बेटा CH3। तो यहां पर इसका कंपाउंड का जो नाम था वो क्या था बेटा, दिस इज मिथ एन। तो यहां पर जो हमारे पास जो रेडिकल बना, जो ग्रुप बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर होगा एक कार्बन के लिए मिथ, और हमने इससे एक हाइड्रोजन को काट दिया, तो यहां पर वर्ड क्या लगाएंगे बेटा, मिथाइल, IYL लगाएंगे, तो मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, दिस ग्रुप इज सेड टू मिथाइल ग्रुप। अगर यहां पर मैं 2 कार्बन का चेन ले लूं, दैट इज C2H6, तो इस कार्बन इस कंपाउंड का जो नाम है दैट इज व्हाट, 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। यहां से अगर आप लोग एक हाइड्रोजन को हटा दो तो क्या बन जाएगा बेटा, C2H5। अब 2 कार्बन के लिए क्या लगाए बेटा, एथ, और मैंने आपको बता दिया कि एक हाइड्रोजन के हटाने से हमारे पास एल्काइल ग्रुप बन जाता है, तो आखिर में क्या लगाएंगे बेटा, YL, दिस इज इथाइल ग्रुप। तो यहां पर आप लोग समझ गए बेटा कि हमारे पास कोई सी भी सब्स्टिट्यूएंट आती है तो उसका नाम हम किस तरीके से रखेंगे। हम इसको IUPAC नोमेनक्लेचर में और भी डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब देखो बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे नंबर पोजीशन पर हमारे पास क्या है बेटा, एक कार्बन का चेन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 इसका एड्रेस है। एक कार्बन के लिए होगा मिथ, एक हाइड्रोजन काट के रखा है तो मिथाइल, 5 कार्बन के लिए वर्ड होगा बेटा पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए जो वर्डिंग होगा वो हम यूज करेंगे बेटा दैट इज एन। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा, 2 मिथाइल पेंट एन। तो ये हमारे पास हो गया बेटा ब्रांच चेन कंपाउंड।
इस तरीके से और भी वो सारे कंपाउंड है, पर इसको हम लोग इंशाल्लाह जो डिटेल से हमारे पास अगले जो हाइड्रोकार्बन के चैप्टर आते हैं उनमें हम उनको और भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज सेट टू साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिसमें कार्बन एटम अरेंज हो जाए और एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना ले। अब इनमें हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक जिसमें हमारे पास क्या है बेटा कि अगर आप लोग कोई से भी क्लोज चेन कंपाउंड बनाते हो तो केवल कार्बन से बना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं बात करा दूं तो हमारे पास क्या है बेटा, ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन, और यहां पर मैं 4 कार्बन को इस तरीके से जोड़ दूं तो आप देख रहे हो बेटा ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज कंपाउंड आ गया। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज सेड टू साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको हम लोग स्पेशली किस में क्लासीफाई करेंगे बेटा, इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे होमोसाइक्लिक में। होमो का वर्ड क्या होता है, होमो का मीनिंग होता है डेट का मतलब क्या बेटा, सेम। तो इसमें अगर आप देखते हो तो ये एक रिंग शेप कंपाउंड है जिसमें हमारे पास क्या है बेटा, सारे के सारे क्या है, कार्बन एटम। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज सेड टू होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की किस कैटेगरी में आता है, तो वो हमारे पास कैटेगरी दिस इज सेड टू कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे कार्बन होते हैं क्योंकि रिंग में केवल कार्बन ही होते हैं। आप देख रहे हो बेटा कि हमारे पास ये एक रिंग स्ट्रक्चर में है, तो रिंग स्ट्रक्चर के लिए हम वर्ड लगाएंगे बेटा साइक्लो। अब देखो 4 कार्बन हमारे पास है तो 4 कार्बन के लिए वर्ड लगाएंगे बेटा हम ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या लगाएंगे बेटा, दैट इज एन। तो द कंपाउंड इज साइक्लो ब्यूट एन। अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं, मैं 3 कार्बनों का चेन बना दूं, तो अब मुझे बताओ बेटा रिंग के लिए क्या हो गया बेटा, दैट इज साइक्लो। 3 कार्बन के लिए क्या हो गया बेटा, दैट इज प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, दैट इज एन। तो कंपाउंड इज सेड टू साइक्लो प्रोप एन। तो आप देख रहे हो बेटा कि इस चीज कंपाउंड में हमारे पास क्या होते हैं बेटा, दैट इज व्हाट, कार्बोसाइक्लिक। क्योंकि वो केवल किससे बने होते हैं बेटा, वो केवल बने होते हैं कार्बन से। अब देखो बेटा यहां पर हमारे पास क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन हो गया। मैंने आप सभी को ये बात बता रखा है कि कार्बन जो टेट्रावैलेंट होता है तो इसके साथ क्या करना है बेटा, वैलेंसी पूरा करने के लिए आप इसके साथ क्या करो बेटा, हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दोगे। तो हर एक कार्बन के साथ इस तरीके से कर देना। इस कार्बन में फर्दर 2 हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट होंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होगी, इसके साथ भी 2 कनेक्ट होगी। इस तरीके से पूरी की पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। आगे देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट ये है कि हम लोगों ने होमोसाइक्लिक में कार्बोसाइक्लिक तो पढ़ लिया, ठीक। अब एरोमेटिक की बात कराते हैं। एरोमेटिक एक बहुत ही डिटेल से एक टॉपिक होता है जिसको हम आगे के लेक्चरों में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, पर यहां पर हम इसको शॉर्टली बोल देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास उन कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें क्या होगा बेटा, जिसमें बेंजीन होते हैं और बेंजीन की डेरिवेटिव होते हैं, बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव। पर ये डिफिनीशन फुलफिल नहीं होती, इसके लिए हम कुछ और पॉइंटों का सहारा लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट है वो देख लीजिए बेटा। पॉइंट ये होते हैं कि हमारे पास जितने भी कार्बोनेटिव एटम होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, तो वो क्या होना चाहिए बेटा, वो sp2 या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इनके लिए होता है कि वो कंपाउंड प्लेनर होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये बेटा कि ये हकल रूल्स को मानते हैं, इट विल फॉलो हकल रूल्स। हकल रूल में एक नंबर होता है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस नंबर इज सेड टू हकल नंबर, और इस रूल्स को क्या बोलते हैं बेटा, हकल रूल। अब देखो n रिप्रेजेंट करता है नंबर को, तो यहां पर हम शुरू करेंगे 0 1 2 एंड सो ऑन। और हमारे पास ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 2, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनों के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉनों का गैप होगा, तो 2 अब 6 10 14 एंड सो ऑन। अब देखेंगे कि हम इस पर कुछ कंपाउंड को स्टडी करते हैं, वो देखते हैं। चलो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है उसको बेंजीन लिया जाता है। तो बेंजीन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन में हम जानते हैं 6 कार्बन होते हैं, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, हर कार्नर्स पर एक एक हाइड्रोजन है, और अल्टरनेट हमारे पास क्या होता है, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड होता है। नाउ अब देखो यहां पर हम लोगों ने जो बात करा दी कि जो बेंजीन हमारे पास है ये एरोमेटिक कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल है। क्यों, अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं तो इस कंपाउंड में ये जो कार्बन हमारे पास इतने कितने सिग्मा बॉन्ड बना दिए, 1 2 और 3।
तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड की जो नंबर है दैट इज व्हाट 3, और लोन पेयर हमारे पास 0 है, तो ये टोटल कितना हो गया बेटा 3, और 3 जब आता है तो स्टीरिक नंबर 3 दैट विल बिलोंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इसमें हमारे पास जितने भी कार्बन आप देख रहे हो सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। द कंपाउंड इज प्लेनर। क्या ये हकल लूज को फॉलो कर रहा है? तो हकल लूज हमारे पास क्या था बेटा, दिस विल बी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को जो फॉलो करे इस रूल्स को हकल लूज बोले, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, हकल नंबर। अब देखो यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास कितने पाई बॉन्ड है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 6। तो अब मुझे बता दीजिए n की वैल्यू क्या रख दूं 1, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा 4 इंटू 1 प्लस 2, तो 4 1 जा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा ये हमारे पास क्या है, हकल लूज की जो नंबर थे उनमें ये आ गए, हमारे लिस्ट में ये मौजूद है। एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट करते की थी 0 1 2 3 इस तरीके से, और 5 इलेक्ट्रॉन कितने थे 2 6 10 एंड सो ऑन। तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। समझ गया बात को बेटा? अब आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास उन कंपाउंड को बोला जाएगा कि क्लोज चेन कंपाउंड होंगे और उसमें कार्बन की जगह पर कम से कम एक कार्बन की जगह पर एक हेटेरो एटम शामिल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं आपको मेंशन करा दूं कि मेरे पास 5 मेंबर रिंग है ये, और इस 5 मेंबर रिंग में एक कार्बन की जगह पर मैंने ऑक्सीजन को यहां डाल दिया, तो दिस कंपाउंड हमारे पास क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये क्लोज चेन कंपाउंड है, इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इस तरीके से इस कार्बन के साथ भी कनेक्ट कर दीजिए। तो यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज सेड टू, इस कंपाउंड को बोलते हैं प्यूरेन। अगर हम लोग 5 मेंबर रिंग ले ले इस तरीके से, और एक कार्बन की जगह पर हम यहां पर नाइट्रोजन लगा दे और इसके साथ हम लोग हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दे, तो दिस कंपाउंड इज सेड टू पायरोल। अगर हम यहां पर एक 5 मेंबर रिंग ले ले और इधर हमारे पास जो एक कार्बन उसकी जगह पर हम सल्फर को कनेक्ट कर दे, दिस कंपाउंड इज सेड टू थायोपीन। और अगर हम लोग 6 मेंबर रिंग ले ले और इसमें एक कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन ले ले, तो दिस कंपाउंड इज सेड टू पायरिडीन। तो देखो बेटा आपको मैंने पहले भी बता दिया कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो हमारे पास एक बहुत ही लेंथी टॉपिक होता है जिस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यहां सिर्फ इनका इंट्रोडक्टिव पार्ट था जो मैंने आपके सामने करा दिया। आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एक क्लोज चेन रिंग होते हैं और हमारे पास क्या है, कम से कम एक कार्बन की जगह पर क्या बेटा, हेटेरो एटम, इसमें ऑक्सीजन है प्यूरेन में, पायरोल में नाइट्रोजन है, थायोपीन में सल्फर है और पायरिडीन में नाइट्रोजन है। तो ये हो गया हमारे पास बेटा पुराना क्लासिफिकेशन था जो कि हम लोगों ने कर दिया। तो इसकी वीडियो में इतना ही काफी हमारे पे। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर है उनको स्टडी करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।